सो हेलो वेलकम एवरीवन, वायरलेस क्लासेस की एक न्यू वीडियो में वेलकम है बेसिकली। एंड ये हमारा पेपर रहने वाला है क्लास 12th का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर। और जो सब्जेक्ट रहने वाला है आपका वो रहने वाला है इंग्लिश का, अंग्रेजी का, ठीक है। और ये है हमारा हाफ ईयरली का पेपर बेसिकली। एंड ये है हमारा पेपर का कोड। टोटल मार्क्स आप देख सकते हो 100 रहने वाला है। एंड जो टाइम दिया गया है वो 3 घंटे 15 मिनट का टाइम दिया गया है। इंग्लिश का जो पेपर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसका जो पैटर्न है वो आपको मैं कंप्लीट बताने वाला हूँ। कैसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, किस प्रकार के प्रश्न रहेंगे, ठीक है। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा। एंड ये जो प्रश्न आपको यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ वो सभी जो क्वेश्चंस है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेसिकली। सो आप इनको प्रिपेयर कर लेना, इनको तैयार कर लेना। आपको आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में भी हेल्प मिलेगा एंड उसके साथ आपका जो भी हाफ ईयरली एग्जामिनेशन हो रहा है उसमें भी मिलेगा। सो ये पेपर शेयर किया है कनिष्का ने। सो थैंक यू फॉर शेयरिंग। आप सभी के भी जो पेपर्स हैं वो हमारे टीम के साथ आप शेयर कर सकते हो। हम उनका जो सोल्यूशन है वो एज मच एज सभी स्टूडेंट्स के साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे थ्रू यूट्यूब चैनल, ठीक है। सो सेक्शन जो हमारा ए है सबसे पहले वो है हमारा रीडिंग सेक्शन। एंड इसमें आपको एक ना अनसीन पैसेज दिया जाएगा। बेसिकली आपको एक पैसेज दिया जाएगा और उसी से रिलेटेबल आपको 5 प्रश्न दिए जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया गया है आपको। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। सबसे पहले तो आपको ये जो दिया गया है पैसेज उसको आपको अच्छे से शांत दिमाग से, शांत माइंड से पढ़ना है। क्योंकि अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तभी आप उसके जो क्वेश्चन है उसको अटेम्प्ट कर पाओगे 100% करेक्ट। अदरवाइज आप भूल जाओगे उस पैसेज में आपको क्या बताया गया था। क्वेश्चन आपको पैसेज को पढ़ना है, उसको समझना है, उसके बाद आपको क्वेश्चन को पढ़ना है। आप जब पैसेज को पढ़ने के बाद क्वेश्चंस को पढ़ोगे ना तो आपको उसके आंसर खुद ब खुद आने लगेंगे। अदरवाइज आप नहीं सॉल्व कर पाओगे इनके आंसर को, ठीक है। जैसे दिया गया ना, व्हाट इज़ द मिथ एसोसिएटेड विद द गोवर्धन हिल। क्या मिथ है जो जुड़ा हुआ है गोवर्धन हिल से रिलेटेड। सो अगर आप इसको पढ़ोगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये 3 नंबर के लिए प्रश्न है। उसके बाद जो क्वेश्चन है वाई डज द हिल अपीयर ऑसम, उसका रीजन आपको बताना है क्यों अच्छा दिखता है, ये भी 3 नंबर के लिए। हु इज इन द फॉर्म ऑफ कृष्णा, ठीक है। 3 नंबर के लिए ये भी क्वेश्चन दिया गया है। सो ओवरऑल आपका देख सकते हो यहाँ पे टोटल जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने पे आपको नंबर मिलेंगे वो यहाँ पे देख सकते हो 3, 6, 9 एंड 12 एंड उसके बाद 13, 14, 15। सो आप सभी का जो फर्स्ट सेक्शन रहने वाला है, सेक्शन नंबर ए, उसके जो क्वेश्चंस रहने वाले हैं 5, उसको आप सॉल्व करोगे, उनके आप उत्तर दोगे करेक्ट तो आपको 15 मार्क्स मिलेंगे इस सेशन से, इस सेक्शन से। फिर उसके बाद हमारा स्टार्ट होता है सेक्शन बी जो आप सभी का राइटिंग सेक्शन है, ठीक है। मतलब इसमें आपको इस आपके जो आर्टिकल हैं, लेटर हैं, वो सब लिखना रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो 2nd नंबर क्वेश्चन में आपको बोला गया राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इनटू 100 to 150 वर्ड, ठीक है। 100 से 150 वर्ड के बीच में आपको एक आर्टिकल लिखना है। और ये भी आपको 10 नंबर के लिए पूछा जाएगा। इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, पॉपुलेशन एंड पोल्यूशन है, ठीक है, पोल्यूशन है। एंड उसके बाद हेल्थ इज वेल्थ, ये 3 टॉपिक आपको दिए गए हैं। एंड पोल्यूशन जो टॉपिक है ये तो एवरग्रीन है, हमेशा पूछा जाता है, इसको आप तैयार कर लो। वुमेन एम्पावरमेंट, एम्पावरमेंट ये वो भी आपका जो है ना टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। एंड कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो एवरग्रीन हैं, उसको आपको ध्यान में हमेशा रखना है, उनको आपको तैयार करना है। 3rd नंबर क्वेश्चन में आपको क्या करना है, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू इशू अ कैरेक्टर सर्टिफिकेट बिकॉज यू अप्लाई इन गवर्नमेंट सर्विसेज, ठीक है। सो आपको एक क्या करना है, बेसिकली एप्लीकेशन लिखना है अपने प्रिंसिपल को और उनसे रिक्वेस्ट करना है उस एप्लीकेशन में इशू करने के लिए, आपका जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है उसको इशू करने के लिए। क्योंकि आपका जो सिलेक्शन है या फिर आपने जो अप्लाई किया है गवर्नमेंट सर्विस में अप्लाई किया है, आपका जो सिलेक्शन है उसमें हुआ है। अथवा में आपको दिया गया है राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेक डाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन योर लोकेलिटी। ये जो आपको दिया गया है ना लेटर लिखने के लिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपको मैक्सिमम जगह पूछने को जाता है, बेसिकली पूछा जाता है, बार बार आपसे ये पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो आप इनको तैयार कर सकते हो। ये जो क्वेश्चन हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेक्शन सी आप सभी का बेसिकली ग्रामर का पोर्शन रहने वाला है। एंड इसमें जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ये आपके 2 नंबर वाले प्रश्न रहने वाले हैं बेसिकली। यहाँ पे देखो जो भी क्वेश्चन रहेगा उसके आगे आपको इंस्ट्रक्शन दिया रहेगा कि आपको करना क्या है। जैसे यहाँ पे 4th में A नंबर क्वेश्चन है, उसमें लिखा हुआ है वन हु बिलीव्स इन फैट्स, ठीक है।
जो इसमें बिलीव करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं फैटलिस्ट। ठीक है, करेक्ट आंसर होगा हमारा फर्स्ट। सेकेंड नंबर दिया हुआ है ऑल इन ऑल, सो ऑल इन ऑल को हम लोग बोलते हैं क्या, होल एंड सोल। ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट है, वही करेक्ट होगा। उसके बाद आपको सिनोनिम्स बताना है क्राइम का, क्राइम वर्ड का सिनोनिम्स क्या होगा। सो इसका जो सिनोनिम्स होता है वो होता है सीन। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा जो थर्ड है ना वो करेक्ट होगा। उसके बाद आपको एंटोनिम्स बताना है किसका, बेटर का, ऑफ बेटर इज। सो इसका जो एंटोनिम्स होता है बेसिकली वो क्या होता है, वो होता है वर्स। ठीक है, वर्स, थर्ड नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वर्ड इन दिस सेंटेंस इज एन एरर। आपको एरर फाइंड करना है बेसिकली, विच वर्ड इन दिस सेंटेंस इज एन एरर। सो यहाँ पे जो बेसिकली दिया हुआ है ना, विच वर्ड इन दिस सेंटेंस, एरर क्या है बेसिकली। सो एरर यहाँ पे है इन। ठीक है, इन यहाँ पे एरर है। सो फिफ्थ नंबर जो क्वेश्चन है उसमें भी सेम आपको इंस्ट्रक्शन दिया रहेगा बेसिकली, जैसे दिया हुआ है ना। फर्स्ट नंबर यहाँ पे ए में दिया हुआ है, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। इनडायरेक्ट नरेशन में आपको चेंज करना है किसी एक को। दो दिया गया है यहाँ पे, आप देखो दो क्वेश्चन दिया गया है, दो में से किसी एक को ही आपको चेंज करना है, सबको चेंज नहीं करना है। जैसे दिया हुआ है ना, रमेश सेड टू सीता व्हाट आर यू डूइंग हर। ठीक है, सो इसको हम लोग इनडायरेक्ट नरेशन में जब चेंज करेंगे ना तो ऐसे चेंज करते हैं, रमेश आस्क्ड सीता व्हाट सी वॉज डूइंग देयर। ये करेक्ट चेंज होगा। ठीक है, सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है उसमें आपको दिया गया है कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। जैसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को बोला गया है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करने के लिए, सेकंड वाले को बोला गया है कंपाउंड सेंटेंस में। बट चेंज किसको करना है, चेंज किसी एक को ही करना है, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, तो एक का ही आंसर देना है। ठीक है, सो हम लोग इसको चेंज करते हैं, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ना कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करने के लिए, वेयर आर यू गोइंग आई डू नॉट नो। सो इसको हम लोग कैसे चेंज करेंगे, आई डू नॉट नो वेयर यू आर गोइंग, ऐसे हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ये चेंज हो जाएगा। थर्ड नंबर यहाँ पे दिया हुआ है ट्रांसफॉर्म करना है एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। इसको जैसे दिया हुआ है ना हु टीच यू इंग्लिश, सो इसको हमको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। एंड सेकेंड वाले को आपको जो है ना कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना है। सो हम लोगों को मान लो इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, हु टीच यू इंग्लिश, सो बाय हुम इज इंग्लिश टॉट टू यू। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट वाले में आपको करेक्ट करना है एनी वन ऑफ द, मतलब दो में से किसी एक को करना है। यहाँ पर भी एनी वन बोला गया है, दो में से किसी एक का आंसर लिखना है। सो ऐसा नहीं है आप सभी को आंसर लिख दो। ये बेसिकली इंग्लिश का ना ये दूसरा जो अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर है, एक ऑलरेडी अर्धवार्षिक परीक्षा का जो पेपर इंग्लिश का अपलोड कर दिया गया है चैनल पे बहुत पहले, एक दो दिन पहले। सो उसको भी आप सभी चेक कर लेना, उसमें भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बताए गए हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बताया गया है यूज़ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग जो है पेयर्स ऑफ वर्ड इन योर ओन सेंटेंस टू मेक द डिफरेंस इन देयर मीनिंग क्लियरली। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है देन एंड देन। ठीक है, देन एंड देन। सो इसको हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे ही इज़ टॉलर दैन मी। उसके बाद देन को यूज़ कर सकते हैं हम लोग वी विल हैव डिनर एंड देन गो टू द होम। इस प्रकार हम लोग यूज़ कर सकते हैं। सिक्स नंबर क्वेश्चन में आपको बेसिकली ट्रांसलेट करना है, आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा, पैसेज दिया जाएगा, 8-10 लाइन का पैसेज दिया जाएगा, उसको आपको इंग्लिश में जो है ना वो चेंज करना रहेगा। ट्रांसलेशन का ये रहने वाला है क्वेश्चन, और ये 5 नंबर आपको मिलेंगे ट्रांसलेशन करने के। ठीक है, सेक्शन डी आपका स्टार्ट होता है लिटरेचर का पोर्शन, मतलब आपका जो बुक होता है वो आपका यहाँ पे उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपका जो बुक सेक्शन है उससे देखो यहाँ पे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स। सो आप लोगों ने तैयार किया होगा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो बुक पोर्शन है आपका लिटरेचर का, उससे आपको ओवरऑल 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे। 4 में से किसी 2 का ही आपको आंसर लिखना रहेगा इन अबाउट 40 वर्ड्स, क्योंकि ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। और जो मार्क्स मिलेगा वो मिलेगा 8 मार्क्स। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है 8 नंबर, उसमें आपको 2 प्रश्न दिए जाएंगे लॉन्ग आंसर टाइप जो आप प्रिपेयर करते हो। सो ये लॉन्ग आंसर टाइप रहने वाले हैं इन अबाउट, जो आपको दिया हुआ है इन अबाउट 80 वर्ड एंड 7 मार्क्स के लिए 2 में से किसी एक का ही आपको जो है आंसर लिखना रहेगा। ठीक है, 9th नंबर में आपको क्या है, एक स्टैंजा दिया जाएगा बेसिकली, एंड उसको आपको केयरफुली पढ़ना है, और उसी से रिलेटेड आपको 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, उसका आपको आंसर लिखना है। और ये सभी जो क्वेश्चन रहेंगे वो 2-2 नंबर वाले रहने वाले हैं। 10th नंबर क्वेश्चन में आपको दिया जाएगा बेसिकली जो आप सभी का सेंट्रल आइडिया वाला सेक्शन रहता है ना, मतलब जो आपका स्टैंजा वाला चैप्टर है, पोएम वाले जो चैप्टर्स हैं, उसी के जो चैप्टर्स हैं उसके
3-4 ऑप्शन दिए जाएंगे, 3-4 में से किसी एक का आपको सेंट्रल आइडिया लिखना रहेगा। सेंट्रल आइडिया लिखना रहेगा किसी एक पोएम का, और ये 4 नंबर आपको दिला करके जाएगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हो ना, कीपिंग क्वाइट अ थिंग ऑफ ब्यूटी एंड माई मदर एट 66। सो इन 3 चैप्टर का नाम आपको दिया गया, तीनों में से किसी एक का आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है जिसका आपको पता हो। 11 नंबर क्वेश्चन में आपका जो शॉर्ट स्टोरेज वाला सेक्शन होता है उससे आपको ओवरऑल 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे, शॉर्ट स्टोरेज वाला सेक्शन। बट 4 क्वेश्चन में से किसी 2 को ही आपको अटेम्प्ट करना रहेगा इन अबाउट 40 वर्ड, 40 वर्ड में आंसर देना रहेगा। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों में अथवा दिया गया। अथवा में देखो यहाँ पे ए में भी 2 क्वेश्चन है, बी में भी 2 क्वेश्चन है, दोनों के बीच में यहाँ पे आप देखो अथवा है, मतलब आप इसका आंसर दो या फिर इसका, तो दोनों में से किसी एक का। फिर उसके बाद नीचे भी सेम एज 2H। फिर उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन रहता है ना, वो रहता है आप सभी का शॉर्ट स्टोरेज का लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ऊपर आपको एक शॉर्ट आंसर टाइप, उसके बाद आपका एक लॉन्ग आंसर टाइप। यहाँ पे भी आपको 2 दिए गए हैं क्वेश्चन, दोनों में से किसी एक का ही आपको आंसर देना है इन अबाउट 80 वर्ड्स। और ये कितने नंबर के लिए रहने वाला है? ये आपका 7 नंबर के लिए रहने वाला है। सो ये था आप सभी का पेपर। किस सब्जेक्ट का रहने वाला था ये पेपर, जो कि आपको पूरा का पूरा डिटेल्स दिया गया है। ये दिया गया है क्लास 12th का इंग्लिश का पेपर, ठीक है। इंग्लिश का पेपर है ये अर्धवार्षिक परीक्षा का, जो कि आप सभी का ये सेकंड है। एक पेपर ऑलरेडी अपलोड है इंग्लिश का, ये जो है ना ये सेकंड पेपर है, तो उसको भी आप सभी देख लेना। सब कुछ आपको प्लेलिस्ट में देखने को मिलेगा, अदरवाइज़ आप चैनल पे जा कर के सब कुछ चेक कर सकते हो ईजिली, वे में आपको फाइंड कर लोगे सब कुछ। एंड प्रिपरेशन आप सभी कर लीजिए। आप सभी के जो एग्जामिनेशन है वो किस प्रकार हो रहे हैं वो आप कमेंट बॉक्स में बताना। एंड कोई भी डाउट है, कुछ भी आपको पूछना है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कमेंट करके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड सब्सक्राइब आपने कर ही लिया होगा, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, जो भी वीडियोस अपलोड किया जाएगा सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।